आपके सामने पॉलिनोमियल फंक्शन है, डोमेन आप वेरी सिंपल निकाल लोगे। पॉलिनोमियल फंक्शन का डोमेन निकालने की आवश्यकता नहीं होती बेटा। पॉलिनोमियल फंक्शन का डोमेन रियल नंबर होता है, क्योंकि वो पॉलिनोमियल जो फंक्शन होती है वह ऑल रियल वैल्यू पे डिफाइन होता है। बट अगर रेशनल फंक्शन आपके पास गिवन हो तो रेशनल फंक्शन में तो कुछ करना पड़ता है। रेशनल फंक्शन आपके सामने अवेलेबल हो, जैसे दे दिया जाए बेटा। एक मैं आपके सामने क्वेश्चन को रख रहा हूँ। चलिए, आपके सामने मैं एक प्रश्न रखा, एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 बटा एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 12। ये आपका एफ ऑफ एक्स दिया हुआ है और कह रहा है बेटा फाइंड द डोमेन ऑफ एफ ऑफ एक्स। बात समझ में आ रही है? इसो एफ ऑफ एक्स गिवन है, इन एफ ऑफ एक्स को आप डोमेन निकाल दो। डोमेन का मतलब होता है बेटा उन वैल्यू को आप निकाल रहे हो जिन वैल्यू पे आपका फंक्शन डिफाइन है। बात डालिए मैंने, डोमेन क्या होता है? अरे बेटा डोमेन उन वैल्यू को कहते हैं जिन पे फंक्शन तेरा डिफाइन है। अब हम लोग ये पकड़ेंगे कि जो मेरा फंक्शन है वह किन वैल्यू पे डिफाइन नहीं है। वो अगर समझ में आ जाती है तो आपको पकड़ में आ जाएगा। जैसे देखो बेटा, ये आपका रेशनल फंक्शन है और रेशनल फंक्शन का क्या निकालना है बेटा? डोमेन। सिंस एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 बटा एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 12, दिस इज योर रेशनल फंक्शन। रेशनल फंक्शन बिकॉज न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर आर पॉलिनोमियल फंक्शन। ये दोनों जो है आपका पॉलिनोमियल फंक्शन, न्यूमरेटर भी देखो पॉलिनोमियल है बेटा, डिनोमिनेटर को देखा जाए तो पॉलिनोमियल फंक्शन है। बोलो, तो पूरा आपका रेशनल फंक्शन हो जाती है। यदि रेशनल फंक्शन का डोमेन निकालना है बेटा तो आपको डिनोमिनेटर से मतलब रखना है। डिनोमिनेटर को आप नॉट इक्वल टू 0 करके सोल्व करोगे। अब इसको सोल्व कर लो बेटा। 8 अब टूटेगा जी, बिल्कुल टूटेगा। माइनस 6x माइनस 12x प्लस 2x प्लस 12 नॉट इक्वल टू क्या हो जाएगा बेटा? 0। कॉमा ले लो तो x माइनस 6 कॉमा होगा -2 और x माइनस में 6 नॉट इक्वल टू क्या होगा बेटा? 0। x माइनस 6 कॉमन है बेटा दो टर्म में। अब x माइनस 2 नॉट इक्वल टू क्या बेटा? 0। यहाँ से दो फैक्टर आई ना, दो फैक्टर, दोनों फैक्टर को आपको क्या करना है बेटा? नॉट इक्वल टू 0 कर देना है। x माइनस 6 नॉट इक्वल टू 0 एंड चलो बहुआ x माइनस 2 नॉट इक्वल टू 0। यहाँ से आएगा x नॉट इक्वल टू 6 और यहाँ से आएगा बेटा x नॉट इक्वल टू पॉजिटिव में 2 आएगा। हो गया। ये कह रहे x नॉट इक्वल टू 6। अरे बाबा, x नॉट इक्वल टू 2 मतलब x का मान, x का वैल्यू 6 और 2 नहीं होगा। x का वैल्यू 6 और 2 नहीं होगा क्योंकि बेटा 6 और 2 पे आपका फंक्शन डिफाइन नहीं होगा। 6 और 2 पे आपका फंक्शन डिफाइन नहीं है। बात समझ में आ रही है? 6 और 2 पे आपका फंक्शन डिफाइन नहीं है। चेक करना चाहते हो? इस 6 को यहाँ पर डाल के देख दो। आप इस 6 को फंक्शन में पुट करके देखो। जैसे ही आप इस 6 को पुट करोगे बेटा, ऊपर 0 हो या ना हो, नीचे 0 होगा। कर लो। 36 आएगा ना, 6 रख। अब यहाँ पर रखो, 6 रखो तो 48, अब प्लस में 12। 36 और 12 को जोड़ोगे तो 48 माइनस में 48 क्या आ जाएगा बेटा? 0। और जब डिनोमिनेटर 0 हो गया इन वैल्यू पे, तो डिनोमिनेटर 0 कहने का मतलब है कि अनडिफाइन आ गया। तो मैं आपको क्या बताया था? मैं आपको एक बात बताया था बेटा, मैं आपको एक बात बताया था कि डोमेन उन वैल्यू को कहते हैं जिन पे फंक्शन डिफाइन होता है। इन दो वैल्यू पे फंक्शन आपका डिफाइन नहीं है तो इनको डोमेन में मत रख बेटा। डोमेन में जानते हैं क्या हुआ? डोमेन में पूरा रियल नंबर हुआ बट 2 और 6 नहीं होगा। ऐसे आप डोमेन निकालोगे। तो माइंड में डाल लो बेटा, रेशनल फंक्शन का डोमेन निकालना हो, रेशनल फंक्शन का डोमेन निकालना हो, डिनोमिनेटर को नॉट इक्वल टू 0 करके सोल्व कर लेना। रेशनल फंक्शन का डोमेन निकालना हो,
न्यूमरेटर नहीं डिनोमिनेटर को नॉट इक्वल टू 0 करके सॉल्व कर लेना। अंडरस्टैंड? सीख गया बेटा, एक लाइक ठोक दे। नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए आप तैयार हो जाना, मैं आपको नेक्स्ट क्वेश्चंस दे रहा हूं। चलो बेटा, क्वेश्चन अवेलेबल हो गया ना। अब इन क्वेश्चन पर आप विचार करो। अब देखो बेटा, फाइंड द डोमेन ऑफ एफ ऑफ एक्स वेयर एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 5 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 4। सिंपल। सबसे पहले आप आइडेंटिफाई कर ले बेटा, कौन सा फंक्शन है, बताओ कौन सा फंक्शन है? रेशनल फंक्शन। रेशनल फंक्शन का डोमेन निकालना हो बेटा, सिंपल। डिनोमिनेटर को आप क्या करोगे, डिनोमिनेटर को नॉट इक्वल टू 0 करके सोल्व करोगे। ब्रेक होगा बेटा, बिल्कुल। -4x माइनस एक्स पे इसको ब्रेक करोगे, नॉट इक्वल टू 0 करोगे। x कॉमा होगा x माइनस 4 -1 कॉमा लोगे बेटा x माइनस 4 नॉट इक्वल टू क्या होगा 0। दो टर्म में बेटा, दो टर्म में आपका x माइनस 4 कॉमा यहाँ से x माइनस 1 आएगा नॉट इक्वल टू 0। यहाँ से दो फैक्टर हुआ, दोनों फैक्टर नॉट इक्वल टू 0 है। आई मीन इसको भी आप नॉट इक्वल टू 0 करोगे और ये जो फैक्टर है इसको भी आप नॉट इक्वल टू 0 करोगे। यहाँ से x नॉट इक्वल टू 4 है, यहाँ से x नॉट इक्वल टू कितना 1। मतलब है बेटा, इन दो वैल्यू पे फंक्शन तेरा डिफाइन नहीं है। इन दो वैल्यू पे फंक्शन तेरा डिफाइन नहीं है, क्योंकि इन दो वैल्यू को जहां यहां पर पुट किया डिनोमिनेटर आपका 0 आ जाएगा। और जब डिनोमिनेटर 0 हो गया बेटा, आई मीन फंक्शन डिफाइन नहीं है। सो डोमेन इसका क्या हुआ, बोलो क्या हुआ बेटा? डोमेन पूरा रियल नंबर हो जाएगा, बट 1 और 4 नहीं होगा। ये हो गया आपका डोमेन। उम्मीद करते हैं आप लोग रेशनल फंक्शन का डोमेन आराम से निकाल लोगे। रेशनल फंक्शन का डोमेन आराम से निकाल लोगे। अब हमारा जो टारगेट है बेटा स्क्वायर रूट फंक्शन, तो उस स्क्वायर रूट फंक्शन का डोमेन कैसे कैलकुलेट करोगे, उसके लिए आपको नेक्स्ट वीडियो मिलेगा और उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा।